और चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार दुनिया भर में जिस तरह से देखने को मिल रही है, खासतौर से चीन में, उसके बाद कई महत्वपूर्ण चीजें और कई महत्वपूर्ण कदम भारत में भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं, मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, आप इसे देख और समझ सकते हैं। ये कोरोना लैब, जिस तरीके से आप इसे यहां पर समझेंगे, नए साल में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और चीन, जापान में स्थिति बेहद खराब है। चीन की सरकार तो खबरें बाहर तक नहीं आने दे रही है, लेकिन आपका चैनल वो सब कुछ, वो तमाम खबरें, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहा है जो चीन छिपाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम हाजिर हैं दुनिया के पहले कोरोना बुलेटिन के साथ। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव भी ब्रेकिंग सेंटर से मौजूद रहेंगे और हर एक बड़ी खबर क्या होगी वो ब्रेक करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश की तैयारी आखिर क्या है और क्या क्या जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। साथ ही आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि फिर से कोई लहर ना आ जाए। इन तमाम बातों का जिक्र हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं विवेक श्रीवास्तव का। शिरीन, ये जो बड़ी खबर है ये चाइना में जो कोहराम मचा है उसी से संबंधित है कि चाइना में अब शमशान के बाहर अंतिम संस्कार किया जाने लगा है। लगातार अस्पतालों में जो मौत हो रही है, लगातार जो शव का अंतिम संस्कार करना रह गया है, अब शमशान में जगह नहीं मिल रही है तो शमशान के बाहर ही लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं और ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। जिनको जगह मिल रही है उनसे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और जिनको जगह नहीं मिल रही है, हालात इतने बुरे हैं कि शमशान के बाहर ही लोग अंतिम संस्कार करने लगे हैं। हालात इतने बिगड़ने लगे हैं चाइना में, लगातार जो संख्या बढ़ने लगी है कोरोना संक्रमित मरीजों की, उससे तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि शमशान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो लोग शमशान के अंदर अपने जो परिजन हैं, जो मृत हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उनके लिए जो वहां का मैनेजमेंट है वो ज्यादा पैसे वसूल रहा है और जिन लोगों के पास पैसों की कमी है, समस्या आ रही है, वो क्या करें तो शमशान के बाहर ही और जो है दाह संस्कार कर दिए जा रहे हैं लोगों के। ऐसी भयावह स्थिति है शिरीन चाइना में। ठीक है विवेक, आप लगातार हमारे साथ रहिए और विवेक के जरिए आप जानेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी क्या है जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जब से कोरोना का महाविस्फोट चीन में हुआ है, उसके बाद भारत कितना अलर्ट है और भारत को क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए, इन तमाम बातों का जिक्र और इन तमाम बातों से जुड़ी हुई अहम जानकारियां क्या है, एक्सपर्ट्स के जरिए एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आज भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कौन कौन शामिल हो रहा है इस पैनल में, मैं आपको बता देती हूं। मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर यतिन मेहता हमारे साथ हैं, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। डॉक्टर यतिन मेहता जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूं। वो तस्वीरें और वो भयानक तस्वीरें आप भी चाइना से आती हुई देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि ये कितना भयावह है, ये कितना जरूरी है कि अब भारत को भी समय रहते अलर्ट हो जाना चाहिए? कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है सबसे पहले? तो बिल्कुल सही सवाल है क्योंकि चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है और वहाँ से काफ़ी फ्लाइट्स वगैरह भी आती हैं, काफ़ी एक्सचेंजेस हैं हिंदुस्तान में और चीन में जी। इसलिए वहाँ जो हो रहा है शायद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे में ये हाल ना हो। लेकिन आप देखिए कि कुछ बेसिक फ़र्क है हिंदुस्तान में और चीन में। हमारी ज़्यादातर एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गए हैं, जबकि चीन में ओनली 30%, 33% को वैक्सीन लगे थे। दूसरा, हमारा जो वैक्सीन है वो इंडिजिनस जो वैक्सीन हमें 2 लगे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो दुनिया ने रिकग्नाइज किया है एडिक्वेट टेस्टिंग और उसके बाद सेफ्टी इश्यूज वगैरह देख के फिर रिलीज हुआ है वो। जबकि चीन की सारी जो रिसर्च होती है या सारा डेटा है वो पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि कम्प्लीटली ओपेक है, वो मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि वो साइनोवैक जो उनके जो वैक्सीन है, चीनी वैक्सीन, उनकी एफिकेसी बहुत कम है और उसका जो थोड़ा बहुत एफिकेसी आता है वो कहते हैं 3 डोज के बाद आता है, 2 डोज के बाद नहीं आता। इसलिए चीन इसी वजह से सफर कर रहा है। और दूसरा ये कि वो गलत पॉलिसी ली, उन्होंने जीरो कोविड वाली जो पॉलिसी ली है कि कोविड को बिल्कुल ही रोक देंगे और लॉक इन वगैरह कंटिन्यू करेंगे, उसकी वजह से उनके पॉपुलेशन को कोविड का एक्सपोजर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में पिछली जो डेल्टा वेव हुई उसके बाद
90% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है, ऐसा डेटा आया है जिसको कोविड का एक्सपोजर हो चुका था, और वो हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी है, क्योंकि हमें कोविड डेल्टा वेव से भी हुआ था, डेल्टा जो वेरिएंट है उससे भी हुआ था, और जो नए सब वेरिएंट आए हैं उसके भी हुआ था, ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो है। इसलिए हमारी इंडियन पॉपुलेशन का इम्यूनिटी काफी अच्छा है जी। गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमें अब इसमें दूसरा है कि काफी एडल्ट पॉपुलेशन और हाई रिस्क पॉपुलेशन को अभी 1 साल हो गया है बूस्टर वैक्सीन का लगाने का, प्रिकॉशनरी वैक्सीन, तो वो टाइम आ गया है। तो सरकार को डिले करने के बदले पॉलिसी डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब देना चाहिए, क्योंकि अब वैक्सीन की शॉर्टेज है सर। दूसरा बच्चों को जी, मेरे ख्याल से ये वैक्सीन अब शुरू कर देना। ठीक है, आप प्रिकॉशनरी डोज और बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, इसको हम विस्तार से आगे समझेंगे, और डॉक्टर एनएन खन्ना भी मेरे साथ बने हुए हैं। सर, आपके पास भी मैं आती हूँ, लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।